टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यूनिट 10। इसके अंदर है पर्सनैलिटी सेक्सुअल ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें से आज अपन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। देखते हैं इसमें द टर्म पर्सनैलिटी रेफर्स टू क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर शो इन द way of behaving in a wide varieties of circumstances। कि देखो पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है, आपने फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी के अंदर पढ़ी है। तो पर्सनैलिटी जो होती है एक पर्सन की क्वालिटी जो है वो शो करती है, एक उसका जो वे होता है इंडिविजुअल का, उसकी जो एक्शन होती है उस चीज़ को शो करती है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। पर्सनल डिसऑर्डर रिजल्ट व्हेन पर्सनैलिटी ट्रेट बिकम अबनॉर्मल। कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो उस पर्सन की क्वालिटी होती है, जो एक्टिविटीज़ होती है वो अबनॉर्मल हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है मेलेडिप्टिव। इन ICD-10 they are listed under the section or order of adult. In ICD-10 they are listed under the section of disorder of adult personality and behavior of 60 to of 69। कि ICD-10 के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी बिहेवियर डिसऑर्डर है वो अब 60 टू अब 69 के अंदर जो है डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है। एन अबनॉर्मल पर्सनैलिटी इज़ वन इन विच देयर आर डीपली इंग्रेडेड maladaptive pattern of behavior recognizable by the time of adolescence or early and continuing through most of adult life continuing through most of adult life because of it patient refers from other have suffering and this is an एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल और सोसाइटी। कि देखो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है कि इसके अंदर बहुत डीपली जो माल अडेप्टेशन पैटर्न जो होता है पर्सन का, जो एक अबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है उसके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अडोलसेंस या फिर अर्ली एज के अंदर जो पर्सन की जो है वो इंटरप्ट हो जाती है, जो एक बहुत ही वियर्ड जो बिहेवियर है वो करने लग जाता है पर्सन, और उसको जो सोसाइटी के अंदर फैमिली के अंदर जो सफरिंग होता है, जो पर्सन का जो भी डेली रूटीन होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं इंसिडेंस। द प्रिवलेंस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन द जनरल पॉपुलेशन इज़ 5 to 10%। कि जो जनरल पॉपुलेशन है उसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 5 to 10% के अंदर अपन पीपल्स को अंदर देखा जाता है। अक्रेंस ऑफ मिक्स्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ मोर कॉमन देन सिंगल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन एन इंडिविजुअल। कि जो अक्रेंस ऑफ मिक्स्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कि जो मिक्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो पर्सन्स के अंदर जो है ज़्यादा देखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन। के क्लासिफिकेशन में अपन देखा था अकॉर्डिंग टू ICD-10 में कि अब 60 से 69 के बीच में जो इस डिसऑर्डर को काउंट किया गया है। तो अब 60 पे आता है स्पेशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 60.0 पे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 60.1 सीजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 60.2 डिसोशियल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 60.3 इमोशनल अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 60.4 हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 60.5 एंजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 60.7 डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 60 मिक्स्ड और अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब 62 एंड्योरेंस पर्सनैलिटी चेंजेस नॉट एट्रिब्यूटेबल टू ब्रेन डैमेज एंड डिजीज, अब 63 हैबिट एंड इम्पल्सिव डिसऑर्डर, 64 जेंडर आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर, अब 65 डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी। तो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पर्सनल डिसऑर्डर इज़ अननोन। यानी कि जो पर्सनल डिसऑर्डर का एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है। मोस्टली लाइक द रिप्रेजेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कि ये जो जेनेटिक फैक्टर है,
साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये जो पर्सनैलिटी को ये अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये किस तरह से इनके कोज होते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर इंक्लूडिंग द बायोलॉजिकल basic of brain function as well as basic personality structure. Genetic predisposition can be responsible for a psychopathic personality. कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर ब्रेन का जो फंक्शंस है वो अबनॉर्मल हो जाते हैं या कोई भी साइकोपैथी की कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है पर्सन की जो है पर्सनैलिटी है वो इंटरप्ट होती है, जो पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड वन अपन देखते हैं इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर। सम रिसर्च suspect the poor regulation of the brain secrete the control emotional increase the risk of personality disorder when combined with the such factor as abuse, नेगलेक्ट और सेपरेशन। कि बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर जैसे अपन काउंट करते हैं कि जैसे पर्सन जो है इमोशनली इंक्रीज है तो जो इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो एक हाई रिस्क के अंदर काउंट किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं कि नेगलेक्ट और सेपरेशन, कि जो पर्सन को नेगलेक्ट करना और जो सेपरेशन जो की जो कंडीशन होती है उसके अंदर पर्सन क्या होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को इफेक्ट क्रिएट करता है। थर्ड अपन देखते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी। दिस साइकोडायनेमिक proposed direct personality disorder stem from deficiency in ego and super ego development. These deficiency may related to mother-child relationship marked by unresponsible over protectiveness or early separation. कि साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर अपन देखते हैं जो पर्सन का अगर ईगो या सुपर ईगो जो है वो इफेक्ट हुआ हो। एग्जांपल के ले लेते हैं कि अगर मदर एंड चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर नहीं है, एक चाइल्ड का जो है वो एनवायरनमेंट जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो प्रॉपर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो वो जो कंडीशन जो होती है वो पर्सन की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं अदर फैक्टर। फर्स्ट है इसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी इज are more commonly to record physical and sexual abuse in childhood। के बॉर्डरलाइन जो होता है वो फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ चाइल्डहुड के अंदर जो है मेनली ज़्यादा इफेक्टेबल होता है। सेकंड नंबर पर देखते हैं हिस्ट्रियोजेनिक। हिस्ट्री एक चीज़ होती है कि जहाँ पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाता है पर्सन्स का अटेंशन पाने के लिए, उस कंडीशन को हिस्टीरिया कहते हैं। तो अगर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि दैट मीन्स जो है उसको अगर नेगलेक्शन अगर मिल रहा है तो उसकी वजह से ये जो कंडीशन है वो क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड नंबर पर देखते हैं पैरानॉइड। पैरानॉइड पर्सनैलिटी इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट विच रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ पेरेंटल अफेक्शन इन चाइल्डहुड एंड persistent rejection by parents लीडिंग टू लो सेल्फ स्टीम। कि इस पैरानॉइड के अंदर क्या होता है कि अगर चाइल्डहुड के अंदर ही बच्चे को जो है नेगेटिव एनर्जी मिलती है या जो उसका ट्रस्ट इशू जो होता है या जो पेरेंट्स के साथ में जो है उसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता है, तो उस कोज को जो भी कंडीशन क्रिएट होती है उस कोज को हम पैरानॉइड कोज के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कि जो पर्सनैलिटी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखेंगे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय ए डिस्ट्रस्ट of other people and a constant underwant suspicious that other have sinister movements. Person with paranoid personality disorder search for hidden meaning and narcissistic intention दे एनीथिंग अदर से डू। कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर बच्चे के अंदर है, अगर कोई ट्रस्ट इशू हुआ है पर्सन के अंदर, तो उसकी वजह से जो पर्सनैलिटी पर्सन की इफेक्ट होती है उसको पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर काउंट किया जाता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम अपन देखते हैं। सस्पेंसियस जो है पर्सन वो रहने लग जाता है। मिसट्रस्टफुल कि जो पर्सन जो है वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसको एक कन्फ्यूज़न में रहता है। सेंसिटिविटी फॉर द आर्ग्यूमेंटेटिव
कि अगर पर्सन के साथ में अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसके अंदर वो पर्सन जो सेंसिटिव हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है, या रोने लग जाता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस की जो कंडीशन होती है वैसी सी कुछ क्रिएट होने लग जाती है। स्टूबॉर्न की कंडीशन की क्रिएट होती है। सेल्फ इम्पस्टेंट के पर्सन जो है वो खुद को जो है एक मोटिवेट नहीं कर पाता है खुद को, या फिर जो खुद को है एक तरह से डाउन फील करता है। हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन पर्सन में क्रिएट होती है। जेलसी और इरिटेबल कंडीशन जो है पर्सन के अंदर अपन को दिखाई देती है। सेकेंड अपन देखते हैं सिजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सिजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ अटैच्ड एंड सोशल विड्रॉवल। कि ये जो सिजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस वजह से होता है कि अगर डी अटैच्ड होता है या सोशल विड्रॉल की कंडीशन अगर पर्सन को फील होती है तो उसकी वजह से जो सिजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काउंट होता है। जैसे सिजोफ्रेनिया के अंदर अपन को देखने को मिलता है, कुछ उसी के टाइप का जो है सिजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पीपल विद दिस डिसऑर्डर आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज लोनर विथ सॉलिटरी interested and no close friendly. Typically they maintain a social distance even from family member and see unconcerned about other price एंड क्रिटिज्म। कि इसके अंदर क्या होता है, पर्सन जो होता है वो खुद को एक विड्रॉ कर लेता है सबसे, यहाँ तक कि जो फैमिली मेम्बर है उनसे भी घुलना मिलना बंद कर देता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉनली रहने लग जाता है, खुद को अकेला जो है सेपरेट है वो कर लेता है सबसे। इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं क्या होता है। इमोशनली कॉल्ड, के उसको इमोशनली कॉल्ड होता है यानी कि जो उसके इमोशंस है बहुत ही लो होते हैं, ठीक है। अलोफ यानी कि खुद को अलग कर देता है वो। डिअटैच्ड हो जाता है सब लोगों से। इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि आत्मनिरीक्षण जो होता है। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लीजर, यानी कि जो भी प्लीजर मोमेंट होते हैं वो उसको एक्सप्रेस करने में इनेबल हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय chronic antisocial behavior that violates other right or social norm which predisposing the affective parents and criminal behavior। कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, पर्सन जो है वो एंटी सोशल बिहेव करने लग जाता है। एंटी सोशल दैट मीन्स बाहर के जो सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है, उनमें ज़्यादा घुलना मिलना नहीं होता है उसका, वो अलग होना स्टार्ट कर देता है, या फिर जो एक सोसाइटी की जो अलग है वो उस तरह के काम करता है, यानी कि जो एक तरह से अगर नॉर्मली वर्ड बोले तो क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है उसका शो होता है अपन को। द पर्सन इज अनेबल टू मेंटेन कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनिंग एट बर्थ, स्कूल एंड एज ए पेरेंट्स। कि कब कंडीशन होता है कि या तो बेबी के बर्थ से ही कंडीशन क्रिएट होती है, या स्कूल में अगर उसके साथ में ऐसा कुछ बिहेवियर हुआ हो जैसे उसको नेगलेक्ट किया गया हो उसकी वजह से एक कंडीशन क्रिएट होती है, या उसके पेरेंट्स के साथ में अटैचमेंट प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से कंडीशन क्रिएट होती है। इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं। फेलियर ऑफ सस्टेंट रिलेशनशिप, कि जो जितने भी रिलेशनशिप है वो उसमें फेल करता है। इम्पल्सिव एक्शन, लो टॉलरेंट टू फ्रस्ट्रेशन, की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। टेंडेंसी टू कॉज वायलेंस, कि जो उसका जो वायलेंस का जो होता है वो टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। लैक ऑफ गट्स, फेलियर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि जो अपने एक्सपीरियंस होता है उसमें वो ज़्यादातर वो फेलियर ही फेल करता है। इसका देखते हैं हम नर्सिंग इंटरवेंशन किस तरह से कर सकते हैं। कन्वर्ट एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड टूवर्ड द पेशेंट, कि पेशेंट को जो है एक्सेप्टिंग कंडीशन जो है अपन वो सिखा सकते हैं, उसको चीज़ें बता सकते हैं, उसका जो एटीट्यूड है वो सामने ला के उसको एक्सेप्ट करवाना। फर्स्ट वन ये चीज़ कि हाँ उसको ऐसा कुछ इशू है। टू हॉनेस्ट कीप ऑल प्रॉमिस एट कन्वर्ट द मैसेज दैट इट्स नॉट हिम बट हिज बिहेवियर विच इज़ unacceptable. Maintain low level of stimuli in the environment to decrease agitation and aggressive behavior. Remove all dangerous objective from the environment. Help the patient to identify the true objective or honestly and encourage him to gradually
variably holistic feeling. This may help him to term with unresolving issue, explore with patient alternative way of handling frustration, of relieving tension, large motor skill that channel holistic energy into social acceptable behavior. फोर्थ नंबर पर देखते हैं हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इनके हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या चीज़ होती है देखते हैं. पेशेंट विद द डिसऑर्डर characteristically have a persistent pattern of excessive emotionality and attention seek behavior and are drawn to momentary excitement, हीलिंग एडवेंचर. कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे हिस्टीरिया की जो कंडीशन होती है जहाँ पर पर्सन जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाता है, कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है कि पर्सनस का अटेंशन पाने के लिए. जिसके अंदर क्या होता है कि अगर पर्सन कहीं से नेगलेक्ट फील कर रहा है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल बिहेवियर करता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए सिक फील करवाना खुद को, ताकि लोग जो है उसको आके देखें, पूछे. उस कंडीशन की जो कंडीशन जो होती है वो हिस्टोरियोलॉजिकल कंडीशन होती है कि जहाँ पर पर्सन खुद को अटेंशन पाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ है वो करता है. तो वो जो कंडीशन होती है वो पर्सनैलिटी पे अगर काउंट करें तो उसको हिस्टोरियोलॉजिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं. दिस डिसऑर्डर मोर कॉमन इन फीमेल, के जो मेनली जो होता है फीमेल के अंदर देखा जाता है. पीपल विद डिसऑर्डर नीड टू बी द सेंटर्स ऑफ अटेंशन एट द ऑल टाइम. कि पीपल्स जो होते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि उनको अटेंशन ज़्यादा मिल सके, इसलिए वो जो ऐसी कंडीशंस है वो कर सकते हैं. दे साइन सिम्टम आर, इसके जो साइन सिम्टम है, ड्रामेटिक इमोशनलिटी, कवरिंग फॉर लवलिटी एंड एक्साइटमेंट, स्लो एंड लेबाइल इफेक्टिव, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, विगस स्पीच, impulsivity एंड सेल्फ ड्रामेटाइजेशन. नेक्स्ट अपन देखते हैं नार्किस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पेशेंट विद नार्किस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ adorable and lacking in empathy for other. He typically take advantage for people to achieve his over handle and use the without regarding this feeling. कि इसके अंदर क्या होता है, पर्सन जो है वो खुद की को ज़्यादा ही जो आत्मनिर्भर है वो हो जाता है, कि जहाँ पर उसको सब कुछ हैंडलिंग कर दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है पर्सन. उस कंडीशन को जो अपन है नार्किस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर अपन काउंट करते हैं. इसके साइन सिम्टम देखते हैं. सेल्फ इम्पोर्टेंस, के पर्सन जो होता है वो खुद को ही सेल्फ इम्पोर्टेंस देने लग जाता है. अटेंशन सिक, कि जो है वो अटेंशन ऐसे दिखाता है कि हाँ मैं बस सिक हूँ. ड्रामेटिक बिहेवियर पर्सन का रहता है. लैक ऑफ एपैथी की कंडीशन का रहती है. सक्सेस की कंडीशन रहती है. पावर ब्यूटी जो है उसको उसके ऊपर ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा नार्किस्टिक हो जाता है. आइडियल लव. नेक्स्ट अपन देखते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय ए पैटर्न ऑफ instability in interpersonality relationship, mood, behavior and self image. कि इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन जो होता है उसकी जो एबिलिटी होती है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर मूडी हो जाता है, और जो बिहेवियर और सेल्फ इमेज है उसके अंदर ये पर्सन की जो है कंडीशन इफेक्ट होती है. दे फोर मेन कैटेगरी साइन सिम्टम आर अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, अनस्टेबल इमोशनल एंड इम्पल्सिविटी की कंडीशन जो है वो अपन को दिखाई देती है. 7th नंबर पर देखते हैं एंजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. एंजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं. एंजियस पर्सनैलिटी इज ए मार्क बाय ए फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेट, एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी,
सोशल विड्रॉवल एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू अदर ओपिनियन। कि इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन जो होता है, एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि जो घबरा जाता है, वो जो उसकी जो कंडीशन होती है कि अगर उस सोसाइटी के अंदर वो सोशल विड्रॉ कर देता है, हाइपर सेंसिटिविटी उसके अंदर होने लग जाती है और किसी और के ओपिनियन के ऊपर, यानी कि वो एंजियस जो है वो फील करता है। पीपल विद डिसऑर्डर हैव लो सेल्फ स्टीम एंड power self-confidence. They dwell on the negative and have difficult viewing situation and interaction and objectives. The sign symptom: persistent feeling of tension, interacting complex, fear of criticism, disapproval criticism, rejection and अनविलिंगनेस। 8 नंबर पर देखते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीम नीड टू बी टेकन केयर ऑफ विच लीड सबमिशनरी क्लिनिक बिहेवियर और फियर ऑफ सेपरेशन और रिजेक्शन। पीपल विद दिस डिसऑर्डर let other mark importance decision or them and have a strong need of constant रिश्योरिंग एंड सपोर्ट। कि देखो डिपेंडेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर जो पर्सन जो होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि दूसरों के ऊपर जो है एक तरह से डिपेंड हो जाता है हर एक चीज़ के लिए। और उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फियर रहता है उसको कि सेपरेशन और रिजेक्शन का जो है फियर है उसके अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को अपन डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं। इसके साइन सिम्टम देखते हैं: सब ओरिएंटेशन ऑफ one's own need, inability to take decision, feeling uncomfortable, helplessness, low self-esteem, lack of self-confidence, hypersensitivity of criticism। 9th नंबर अपन देखते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय ए प्रिवेंसिव desire or preference and other at the expense of the opponent's flexibility and affection. The individual plays a great deal to please on himself and other not to make mistake, may have constant sense or righteous indication to feeling of anger and contempt for anyone who disagree with him, believe his hour of doing something is the only right, that may force himself and other to follow right moral principle and to comfort the extremely high standard of परफॉर्मेंस। कि देखो इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन जो होता है वो खुद के ऊपर ही ओवर कॉन्फिडेंस होना स्टार्ट होता है और वो दूसरों की जो ओपिनियन है, जो दूसरे के जो प्रिंसिपल्स है, उनका जो वैल्यू है वो डाउन कर देता है। उस कंडीशन को अपन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं। द साइन सिम्टम आर फीलिंग इज एक्सेसिव डाउट एंड काउंटिंग हाई स्टैंडर्ड। कि इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन जो होता है एक्सेसिव डाउट करने लग जाता है पीपल्स के ऊपर, प्री ऑक्यूपेशनल विथ डिटेल्ड रूल एंड लिस्ट ऑर्डर ऑल शेड्यूल। कि वो जो है अपने ऑर्डर्स पे, अपने शेड्यूल पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो फोकस करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ही डीलिंग करने लग जाता है उन सब से। नेक्स्ट अपन देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। किस तरह से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइड केयर ऑफ पीपल विथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज वेरी चेंजिंग फॉर नर्सेस। दे नर्सेस मस्ट आइडेंटिफिकेशन पर्सनैलिटी फीलिंग अबाउट द पेशेंट बिहेवियर एंड मेंटेन ए कंटिन्यूअस अवेयरनेस टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। नर्स एक्शन में include the following: show acceptable of the person at all time by separating the person from the behavior, provide a safe environment, set and maintain limits with
consequence, explain all unit rules, require the patient to take responsibility his or her own behavior, identify inappropriate behavior or discuss possible alternative behavior with the patient, encourage the patient to open, express feeling and thought, identify trigger to action out behavior, maintain alternation to manipulate behavior of patient, communicate problem with manipulative patient to other team member, provide positive feedback to patient who are making effort to change behavior, monitoring medication, access the suicidal ideal, access the education of patient in the problem solving process. Thank you.